शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु थे और उनकी जो पुत्री थी देवयानी, जब बृहस्पति देव जी के पुत्र कच्छ से उनको प्रेम हो गया और कच्छ ने उनसे विवाह करने को इनकार कर दिया, इसके बाद जो देवयानी थी और कच्छ थे, इन्होंने एक दूसरे को क्या श्राप दिया और शुक्राचार्य जी ने क्या श्राप दिया। दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स एकदम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि पहले देवता अमर नहीं थे। जब युद्ध होता था तो जैसे असुर की मृत्यु हो जाती थी, वैसे देवताओं की मृत्यु हो सकती थी। लेकिन जब देवासुर संग्राम हुआ, क्योंकि शुक्राचार्य जी और बृहस्पति जी ये दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी थे। जब देवताओं ने बृहस्पति देव जी को देवताओं का गुरु बना दिया, तो शुक्राचार्य जी को लगा कि अब मुझे भी गुरु बन जाना चाहिए, और इन्होंने प्रतिस्पर्धा के कारण दैत्यों का गुरु बनना स्वीकार किया, क्योंकि ये दोनों एक ही गुरु से शिक्षा ले रहे थे। अब दोस्तों, इधर जब देवासुर संग्राम हुआ तो देवता और दैत्य आपस में लड़ रहे थे। काफ़ी देवताओं का नुकसान हुआ, काफ़ी देवताओं का मृत्यु भी हो गई। अब दोस्तों, सभी देवता परेशान हो गए कि क्या करना चाहिए। सभी भागते हुए श्री विष्णु जी के पास गए, और दोस्तों विष्णु जी का नाम तो छलिया है ही है, और छलिया का मतलब है वो किसी भी समस्या को किसी छल से उसका हल निकाल लेते हैं। ये कह लीजिए कि श्री विष्णु जी हर वरदान का तोड़ जानते हैं। अब दोस्तों, जब अति हो गई तो सभी देवता जब श्री विष्णु जी के पास गए और कहने लगे कि किसी भी तरीके से इसका हल बताना चाहिए। अब विष्णु जी श्री बृहस्पति देव के पास गए और उनको प्रणाम किया और कहा कि आप इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो बृहस्पति देव जी ने कहा, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो बृहस्पति देव जी से श्री विष्णु जी ने कहा कि आप अपने कक्ष को शुक्राचार्य जी की पुत्री के पास भेजिए, और वो शुक्राचार्य जी जो दैत्यों के गुरु थे, वो उस समय मृत्यु संजीवनी विद्या को जान गए थे, जिससे वो किसी भी असुर को जीवित कर सकते थे। और जो देवासुर संग्राम चल रहा था उसमें देवता तो मरते जा रहे थे, लेकिन जो शुक्राचार्य थे वो असुरों को जीवित करते जा रहे थे। अब दोस्तों, जब श्री विष्णु जी ने ये प्रस्ताव रखा कि आप अपने पुत्र को भेजिए और वो देवयानी से प्रेम करे, और उसके बाद क्या होगा कि जो विद्या है मत संजीवनी विद्या, वो आपका पुत्र भी सीख जाएगा, इससे भी देवताओं को जीवित किया जा सकता था। बृहस्पति देव जी राजी हो गए और उन्होंने अपने पुत्र को भेजा। और जब कच्छ इनके पास गया, शुक्राचार्य जी के पास, उनको प्रणाम किया कि हे गुरुवर, मैं आपसे शिक्षा लेना चाहता हूँ। चूँकि वो बहुत ही विनम्र स्वभाव का था, और जो शुक्राचार्य जी थे उसके शिष्य बनने के जो तरीके थे उससे काफ़ी प्रभावित हुए और उसको अपना शिष्य बनाने के लिए राजी हो गए। अब दोस्तों, शुक्राचार्य जी ने उसकी परीक्षा भी ली थी और वो शुक्राचार्य जी की परीक्षा में पास हो गया। अब दोस्तों, जब से बृहस्पति देव का जो पुत्र कच्छ था वो आया था, तो देवयानी की निगाह उसी पर रहती थी, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर और चंचल था। अब दोस्तों, देवयानी की उससे आंखें चार होने लगी। अब दोस्तों, ये चीज़ जो है, जो और शिष्य थे असुर वाले शिष्य, उनको अच्छी नहीं लगती थी। वो नहीं चाहते थे कि जो गुरु की पुत्री है उसका किसी देव के पुत्र से कोई इश्क हो। अब दोस्तों, इस प्रकार जब बृहस्पति देव का जो पुत्र था वो शुक्राचार्य जी का बहुत ही खास बन गया, ये चीज़ भी उन असुरों को अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए एक बार की बात है, जब वो जंगल में गया था, कुछ काम से शुक्राचार्य जी ने भेजा था, और वहाँ पर असुरों ने उसको मार दिया। इस प्रकार जब वो लौट करके आए असुर लोग, तो देवयानी रो रही थी। देवयानी को रोता हुआ देखकर शुक्राचार्य जी ने कारण जानना चाहा, तो देवयानी ने कहा कि सभी लोग वापस आ गए हैं, लेकिन जो कच्छ है वो वापस नहीं आया है। तो शुक्राचार्य जी ने कहा, ठीक है, मैं पता लगाता हूँ कहाँ है, लेकिन तुम रो क्यों रही हो।
तब श्री शुक्राचार्य जी ने अपने तप के बल पे पता किया तो उनको लगा, देखा उन्होंने कि असुरों ने उसको मार दिया है। और देवयानी से जब कारण पूछा गया तो उसने कहा, मैं उससे प्रेम करती हूँ पिताजी, और मैं उसके बिना रह नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसे आपको जीवित करना होगा। दोस्तों, पुत्री की जिद के आगे श्री शुक्राचार्य जी मजबूर थे और इस प्रकार उन्होंने देवयानी की इज्जत को पूरा किया और कच्छ को जिंदा कर दिया। दोस्तों, कुछ दिन और गुजरे और इस प्रकार जो कच्छ था वो श्री शुक्राचार्य जी का बहुत प्रिय भी बन गया था। अब दोस्तों, एक बार श्री शुक्राचार्य जी ने उसको नीलकमल लेने के लिए सरोवर भेजा और असुर फिर उसके ऊपर बिल्कुल घात लगाए बैठे हुए थे और असुरों ने उसको तालाब में मार करके फेंक दिया और उसको मछली ने खा लिया। इधर जब सब असुर लौट करके आए, शाम को देखा तो देवयानी फिर रोने लगी। काफ़ी विलाप करता हुआ देखकर श्री शुक्राचार्य जी समझ गए थे कि वो क्यों रो रही है। अब श्री शुक्राचार्य जी ने ध्यान किया तो देखा कि उसको तालाब में मछलियाँ खा चुकी हैं। इस प्रकार श्री शुक्राचार्य जी ने अपने मंत्र का आवाहन किया और मंत्र के आवाहन करने पे तुरंत वो जीवित हो गया। अब दोस्तों, इसी तरह दिन बीतते गए। अब दोस्तों, एक दिन की बात है कि रात में के समय वो सोया हुआ था कच्छ, और असुरों ने जलन के मारे उसको मार दिया और मार करके उसकी जो राख थी उसको जलाया और उसकी राख को श्री शुक्राचार्य जी के जल में डाल दिया और शुक्राचार्य जी ने उस जल को पी भी लिया। अब श्री शुक्राचार्य जी को पता ही नहीं था ये चीज़, लेकिन जब देवयानी ने देखा कि हमारा प्रेमी नहीं है तो वो फिर विलाप करने लगी। उसके बाद श्री शुक्राचार्य जी ने समझा कि जरूर इस बार भी असुरों ने कोई हरकत ऐसी की है। उन्होंने ध्यान किया तो वो अचंभे में पड़ गए और कहने लगे, अरे बेटी, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया है। तो बेटी ने पूछा, पिताजी क्या हुआ है? अब तो मैं उसको जीवित भी नहीं कर सकता। तो बेटी ने पूछा, ऐसा क्या है पिताजी? तो श्री शुक्राचार्य जी ने कहा कि असुरों ने तो उसे हमारे पेट में कर दिया है पिला करके हमको उसी का राख। अब अगर मैं उसको जीवित करता हूँ तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और अगर मैं जीवित रहता हूँ तो उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। अब श्री शुक्राचार्य जी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, अब तुमको दोनों में से एक को ही चुनना है। तुम मुझे चुनती हो कि अपने प्रेमी को चुनती हो? ऐसे में देवयानी जो थी वो श्री शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, अपने पिता जी की तरह। उसके मन में श्री शिव जी ने विचार डाल दिया। उसने कहा, पिताजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, ठीक है बेटा, बताओ। तो श्री देवयानी जी ने कहा कि पिताजी, आप एक काम करिए, जो पेट में कक्ष है उसको आप मृत संजीवनी विद्या सिखा दीजिए, और जब वो मृत संजीवनी विद्या सीख जाएगा उसको आप जिंदा कर दीजिए। जब वो बाहर निकलेगा तब आप मर जाएंगे। फिर वो चूँकि मृत संजीवनी विद्या सीख चुका होगा, इस वजह से वो आपको जीवित कर देगा। इस प्रकार आप दोनों जीवित हो सकते हैं। दोस्तों, पुत्री का प्रस्ताव श्री शुक्राचार्य जी को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने पेट में जो कच्छ था उसको मृत संजीवनी विद्या सिखाई। इधर कच्छ जो था वो एक भेड़ के पेट से जीवित हुआ और पेट फाड़ करके वो बाहर निकला। इतने में श्री शुक्राचार्य जी की मृत्यु हो गई और श्री शुक्राचार्य जी को कच्छ ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर दिया। दोस्तों, इस प्रकार क्या हुआ कि दोनों जीवित हो गए और सुखी पूर्वक रहने लगे। थोड़े दिन की बात, जब उसने देखा शुक्राचार्य जी की पुत्री ने, और उसने उससे विवाह करना चाहा। वो चाहती थी कि उससे विवाह करते, तो उसने विवाह का प्रस्ताव उसके रखा। लेकिन जब विवाह का प्रस्ताव रखा तो वो जो बृहस्पति देव जी का पुत्र था उसके मन में एक विचार आया। उसने देखा, देव योग से विचार आया कि मैं किस काम के लिए यहाँ आया था, मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए उसने श्री शुक्राचार्य जी से विवाह करने के लिए मना कर दिया। ऐसे में उसकी पुत्री जो देवयानी थी बहुत ही रुष्ट हो गई। उसने कहा कि तुम सभी मर्द एक जैसे होते हो। तो उसने कारण पूछा कि तुम क्यों नहीं विवाह करना चाहते हो। तो उस कच्छ ने ये जवाब दिया कि देखिए, ऐसा है कि मैं भी तुम्हारे पिताजी के पेट से जन्म हुआ हूँ, इसलिए तुम मेरी बहन हुई तो भला कोई बहन से अपने विवाह करता है। अब देवयानी के पास कोई जवाब नहीं था। इस प्रकार देवयानी ने उनको श्राप दे दिया कि तुम सभी जो मर्द होगे कभी भी अपने गृहस्थी में सुख नहीं रहोगे और
भविष्य में कभी भी तुम अपनी पत्नियों से कभी भी संतुष्ट नहीं रहोगे। दोस्तों, इस प्रकार जो कक्ष थे उन्होंने भी उस देवयानी को श्राप दे दिया कि तुम कभी भी अपने पति के साथ सुखीपूर्वक जीवन नहीं बिताओगी और विवाह अगर कर भी लोगी तो कभी भी तुम सुखी नहीं रहोगी। और उसने ये भी कहा कि भविष्य में जितनी भी स्त्रियां होंगी वो जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा और समय बढ़ता जाएगा वो कभी भी अपने पति से संतुष्ट नहीं होंगी और उनमें लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। दोस्तों, इन बातों को श्री शुक्राचार्य जी सुन रहे थे। जब देखा कि इन दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया है तो शुक्राचार्य जी ने भी बहुत ही क्रोधित होकर के श्राप दे दिया और श्री बृहस्पति देव जी के पुत्र को श्राप दिया। कहा कि जिस छल के वजह से तुमने ये विद्या सीख ली है और इस विद्या का तुम दुरुपयोग भी करोगे, इस विद्या को तुमने सीख तो लिया है लेकिन जब उचित समय आएगा तो तुम ये विद्या का पूर्ण फल नहीं प्राप्त कर पाओगे। भले ही तुमने ये विद्या सीख ली है लेकिन इसका कोई भी अच्छा रिजल्ट, अच्छा परिणाम नहीं आएगा। दोस्तों, इस प्रकार देवयानी जी ने और शुक्राचार्य जी और कच्छ ने सभी ने एक दूसरे को श्राप दिया। और दोस्तों, आज भी हम देखते हैं कि कोई भी पति अपनी पत्नी से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता है, पूरी तरीके से उसके विचार नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार कोई भी पत्नी अपने पति के साथ वफादार होती है लेकिन पति के मापदंडों पे कभी भी खरी उतरती हुई नहीं देखी जाती है। दोस्तों, ये सब पूर्व जन्म के जो श्राप दिए गए थे देवयानी जी के द्वारा और कक्ष के द्वारा, उसी का परिणाम है। और दोस्तों, यहीं तक नहीं, श्री शुक्राचार्य जी ने इस तरह भी बताया कि जो कलयुग के परिवार होंगे उनमें भी कलह का मुख्य कारण भी यही होगा। दोस्तों, इस प्रकार जो हमें पता चलता है कि किस प्रकार श्री शुक्राचार्य जी ने अपनी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग श्री बृहस्पति देव जी के पुत्र को सिखाया और बृहस्पति देव जी के पुत्र ने उस विद्या